कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। और बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और जो किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई? मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहाँपुर में, उन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? मैं तो यही कहूँगा, बुलडोज़र ना बरेली में चले ना शाहजहाँपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोज़र बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोज़र हम उम्मीद रखते हैं कि शाहजहाँपुर में भी चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले